ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਡੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। प्लांटेड है, प्रोजेक्टेड है, षड्यंत्र है, वो समय बताने के बाद अपने पास। तो पारिवारिक रंजिश मान सकते हैं जत्थेबंदियों से और संयुक्त किसान मोर्चा से आप कहेंगे कि अगर इकट्ठे होकर, क्योंकि बात कौम की आ रही है, अगर वो संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर ले तो चीजें सामने आ जाएंगी दोनों की। मैं कहता हूँ संयुक्त मोर्चा जांच भी करे और संयुक्त मोर्चा अगर हमें स्पष्टीकरण के लिए बुलाए, आदेश दे, हम जाने के लिए तैयार। और अगर गलती निकलती तो सजा के लिए भी सजा के लिए यार बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। कमाल कर रहे हो, सजा मिलनी चाहिए। ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਟੈਗ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਰ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਸੁੱਟੂ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ही। ठीक है सर, थैंक यू। सर इस बात का प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए, मेरे से नहीं करना चाहिए। सर एक इसका जवाब आप जरूर वो देने चाहिए उनको। सर क्या लगता है आपको इसके करके कि मैं तो जिला प्रधान हूँ, नहीं वो उसका प्रयोग नहीं करेंगे, अलग रहेंगे। हाँ अगर पार्टी हाईकमान कहेगी कि आप बिल्कुल इस्तीफा दीजिए तो जो पार्टी का आदेश प्रतिनिधि तो समझो तुसी, मैं नहीं बोल रहा, सरदार बूटा सिंह ही बोल रहे सर। बिल्कुल सर वो साडी जो परिवार दे कई बार बंदा नहीं कह पाਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆदेश ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ऑप्शन ਸੀ। तो बड़े बड़े ऑफिसर आईएएस ऑफिसर है, एसपी साहब हैं, आईजी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, एडीजीपी साहब हैं, उन्होंने देखना कि इसके क्या क्या ऑप्शन हैं और जो इनको तो आदेश होता है। आपने ये कहें कि ऑफिसर को कहे कि नहीं सर ये ऑप्शन हो सकता है। सर एसडीएम की तो बात आपने, एसडीएम की तो अपने जो है अपने स्टेट के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कह दिया कि गलत कहा है और डीसी साहब ने भी खेद व्यक्त किया, और मैं कौन होता उसके बारे में कहने वाला। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं सर कोई राजनीतिक, मेरी बेनती है कि मैं कोई राजनीतिक सर मैं थोड़ी मेरी बेनती है कि मैं सिर्फ अपनी परिवारिक गल ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, बहुत मतलब मैं ਤੁਹਾਡਾ ऋणी है कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। इसका क्या माने कि एक दुख तो मैंने पहले कह दिया सर, दुख प्रकट सर मैंने पहले कह दिया। जो दुख हुआ जहाँ जवान और किसान टकरा रहे हैं, इससे बड़ा और क्या दुख होता है सर, वो भी स्टेट में। सर वो तो कौम देखेगी। अगर हरजिंदर सिंह ऐसा कदम ना उठाता तो सारी कौम गद्दार कहते लोग। हरजिंदर सिंह ने ऐसा कदम उठाया तो अब हरजिंदर सिंह को कौम का गद्दार कहा जाता है, जा रहा है। अगर कौम को अच्छा लगेगा तो हरजिंदर सिंह को वापस कर देंगे, शब्द नहीं लगेगा तो कौम बड़ी होती है। हालांकि लाठीचार्ज रोहतक में और हिसार में भी हुआ है, लेकिन पोस्ट केवल हरजिंदर सिंह को टारगेट करके बनाई जाती हैं, केवल 2 घंटे के अंदर पोस्टें बनकर वायरल हो जाती हैं। बिल्कुल सर षड्यंत्र। उसका किसी की पहचान की गई आपकी ओर से? सर सब आएंगे, सब नाम आएंगे आपके सामने। मैंने कहा कि मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, सब आएंगे, सब कुछ आएगा। हिसार में वो होते लाठीचार्ज होता है, चंडीगढ़ में लाठीचार्ज होता है, चंडीगढ़ में सिख नौजवानों के ऊपर अटैक करते हैं, हिसार में जाट नौजवानों पर अटैक करते हैं। ये कैसा क्या होगा कि आपने तीन नवयुवकों को पकड़ा और उनके जो है उनके ऊपर आरोप, ये एक षड्यंत्र है। मैं अपनी कौम को भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस षड्यंत्र को समझिए। आप इस आंदोलन को दूसरा रूप मत दीजिए, आप इस आंदोलन को आंदोलन रहने दीजिए और उस आंदोलन को जिस तरह से आप चला रहे हैं। बूटा सिंह जी अपनी पहले कुछ गल रखना चाहूँगा, पहले गल जसविंदर खैरा का भी नाम जोड़ा जा रहा है। जी जोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जसविंदर खैरा ब्रदर है, हमारा भतीजा है, हरजिंदर सिंह का ब्रदर है। और आप मेरे जसविंदर सिंह तो कजन ब्रदर हो गया, जिसका रियल ब्रदर इंडियन नेशनल लोकदल का जिला प्रधान हो, और आप ये कहो कि गवर्नमेंट के इशारे पे ऐसा हुआ है। हाउ इट इज पॉसिबल? इतने पहले काम हुए तब तो गवर्नमेंट का इशारा नहीं हुआ। तो कम से कम चीजें खुलकर सामने सर खुलकर आएगी, वक्त लगेगा खुलकर आएगी। राजनीतिक लोग हैं या इनके डिपार्टमेंट कौन है वो लोग? तो सर ये अभी मैं कि आप इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी उनका नाम नहीं सर मैं प्रेस मैं नाम ले सकता था, लेकिन हो सकता है प्रशासन की जो इंक्वायरी चल रही है उसके ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले सकता। मेरी बात सुनेंगे, लोगों की इच्छा होगी तो हमें स्वीकार कर लेंगे, नहीं इच्छा होगी लोगों की मर्जी। सर लोग हमेशा जनता बड़ी होती है, व्यक्तिगत आदमी कभी बड़ा नहीं होता। अगर हम बात षड्यंत्र के तहत हम लोग परेशान होते हैं, फैमिली के मेंबर। हरजिंदर सिंह की हम बड़ी मतलब एक यूं कह लिए उत्सुकता से नहीं, हम बड़े एक
एक दर्दमयी उसमें इंतजार कर रहे थे हरजिंदर सिंह का कि आएगा तो हम उसको डांट भी लगाएंगे और ये उलाने भी देंगे कि तूने अच्छा नहीं किया। हमने उसको कहा, हरजिंदर सिंह को 11:30 बजे के करीब आता है कि हरजिंदर सिंह आपने ठीक नहीं किया। बोले मेरी बात सुनोगे? मैंने कहा सुनाओ। कहता जी अगर मैं ऐसे करता, अगर मैं एक विशेष कौम पर लाठी ना चलाता और एक कौम पर लाठी चलाता तो मतलब ऐसे अगर मैंने ऐसे किया है, अब जो मैंने एक्शन लिया है, अब तो मैं कौम का गद्दार हूँ। कौम ने मुझे गद्दार कहा, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। मैं स्वयं गद्दार, अगर मुझे कौम कहती है तो कोई बात नहीं, मैं स्वीकार है, मुझे कौम कह रही है। अगर मैं ऐसे करता तो फिर सारा देश इस कौम को गद्दार कहता। मैं कौम को गद्दार निकलवाना चाहता था, मैंने इसलिए ऐसा किया और मेरी ये ड्यूटी थी, मेरा करना फ़र्ज बनता था। और वैसे भी जब पाकिस्तान का युद्ध होता, कहीं और युद्ध होता है, हर जगह पे जो है सिख रेजिमेंट को आगे लगाया जाता। किस लिए? कि वो कभी गद्दारी नहीं करते। और अगर आज हरजिंदर सिंह SHO ऐसे कर देता तो मेरा ख्याल वो जो लोगों ने शहीदियाँ डाली थी युद्ध में या सिखों की जो रेजिमेंट्स हैं, शायद वो एकदम धूमिल हो जाती। तो मेरी आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप भी मेरे पक्ष को ज़रूर रखिएगा। और जिन लोगों को जो लोग हताश हुए हैं, जिन लोगों का हृदय मतलब 4-5 दिन हो गए, बड़े लोग परेशान हैं, शायद हम सो जाते होंगे, वो लोग नहीं सोते। देखो एक कौम की बदनामी होती है, साथ साथ कौम के साथ साथ एक पर्टिकुलर आदमी को आप टारगेट कर रहे हो। मुझे आप यहाँ पर आप सब लोग पत्रकार बैठे, वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनी होगी कि लाठी कोई और भी चला रहा होगा। आप और वीडियो प्रस्तुत तो कीजिए, आप लाठी चलाते कि किसी और की बात भी तो मेरा कहने का मतलब आप पर्टिकुलरली इसको टारगेट मत कीजिएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरी आवाम से प्रार्थना है। लेकिन इसके बावजूद भी आवाम का, किसी किसान भाई का या किसी और भी देश विदेश में किसी का भी जो है अगर फिर भी हृदय को वेदना पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो हरजिंदर सिंह की और वो जो नवयुवक, 2 सिख नवयुवक हैं, मतलब सही पूछो तो मैं अपनी कौम की आपको सफाई भी देने आया हूँ। तो उसमें जो है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें किस तरह की घटना घटती है, कैसे होता है, क्या प्रकरण होता है। उस आदमी को जो लाठी लगती है, पुलिस को आदेश होता है कि सिर में लाठी आपने नहीं लगानी। हरजिंदर सिंह ने उसके सिर में लाठी नहीं लगाई। सर आप देखिए, गौर से देखिए उस वीडियो को। इतनी वीडियोस, इतनी चोटें लगी लोगों के, केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह की वीडियो वायरल हो रही है। कमाल की बात है। और वीडियो वायरल क्यों नहीं की गई? तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये कौम को बदनाम करने वाला षड्यंत्र था जो रचा गया। उसके उपरांत जब हरजिंदर सिंह आता है, हम लोग भी हताश हो गए थे, हमारी सारी फैमिली हताश हो गई थी कि ये बहुत गलत हो गया, क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो गए थे। हमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे हरजिंदर सिंह ने ये सारा काम कर दिया हो। अगर अकेले हरजिंदर सिंह से ही ये सारा काम होना था, जब वो 2 नवयुवक सिख जो हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल कहीं भी कोई घटना घटे, कहीं भी कोई आंदोलन हो, इन तीनों को भेज दो, आंदोलन संभाल लेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। 36 बरादरी के किसान थे और 36 ही बरादरी के नौजवान वहाँ थे जिनका आपस में टकराव हुआ। वो नौजवानों में से 90% नौजवान किसान के बेटे थे। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये तो कहता हूँ कि नौजवान, जवान और किसानों के बीच में जो है झगड़ा हुआ है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये जो झगड़ा हुआ है, इस झगड़े में जो है किसान का किसान के साथ ही एक प्रकार से हो गया, क्योंकि वो भी बेटे किसान के थे, पर उनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी थी, इनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी थी। दोनों ने अपनी अपनी जो ड्यूटी है की है। इसके अलावा जो है, अगर मैं आप लोगों से, इसके अलावा वहाँ पर 700 लोग हैं। 7 प्रकरण के दौरान सिखों को जहाँ अपनी कौम के ऊपर हाथ नहीं उठाता है, केवल मात्र हिंदुओं के ऊपर उठाता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये कौम गद्दार है। अगर हरजिंदर सिंह ऐसे करता है तो कौम गद्दार कहेंगे। अगर हरजिंदर सिंह सिखों के ऊपर हाथ उठाता है, आपने वो वीडियो क्लिप लेने हैं, तो हम कहेंगे हरजिंदर सिंह कौम का गद्दार है। 2 मकसद लेकर के वो षड्यंत्रकारी चला सर। उन दोनों मकसदों में वो एक मकसद में कामयाब हो गया। वक्त आएगा, मैं उस षड्यंत्रकारी का नाम भी बताऊंगा, उस षड्यंत्रकारी का कौन सा केस कहाँ चल रहा है वो भी वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा, और वो निकलेगी भी बात। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर 700 पुलिसकर्मी हो और केवल मात्र वीडियो हरजिंदर सिंह SHO के पीछे पीछे घूम रही हो, और किसी की आपने वीडियो देखी है जिसमें आपको लगा हो। अब आप वीडियो की बात अगर आप करते हैं, हरजिंदर सिंह को आपने देखा, जो हरजिंदर सिंह की वीडियोस वायरल हुई हैं, वहाँ पर पथराव हो रहा था, चोटें लग रही थी। आप देखो हरजिंदर सिंह की बॉडी के ऊपर बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है, बाकी पुलिस बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? हरजिंदर सिंह से जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं है, तो हरजिंदर सिंह ने कहा ये तो बहुत बाद की बातें हैं, सब 200-250 मीटर तक पुलिस जा चुकी थी और मैं तो पीछे अभी खड़ा हुआ था, तो तब ये प्रकरण होता है। उसके बाद आप लोग एक और देखते हैं कि एक पुलिस एक वीडियो आपके पास वायरल हुई, जो मुख्यतः वायरल हुई है,
जिसमें अच्छा फिर ये घटना बढ़ती कैसे? उस षड्यंत्रकारी ने क्या किया, एक मैं उसको किसान नहीं कहूँगा, एक नवयुवक को तैयार किया जाता है और वो नवयुवक वहाँ पर 700 पुलिसकर्मी हैं, हरजिंदर सिंह के वहाँ पर ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर किसान भी हैं। वो किसान जो हरजिंदर सिंह के ऊपर फ़ख्र करते थे, मान करते थे, उनके सामने उनको प्रॉपरली टारगेट किया जाता है। इसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई। केवल मात्र गोली की बात नहीं की जाती सर। अगर आपने तो चलो वीडियो मेरे ख्याल बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। एक आदमी ने कहा आपको शर्म करनी चाहिए, तो किसान है, तब वो किसान नहीं था, तब वो जवान था, तब वो ड्यूटी पर था, तब वो किसान की भूमिका नहीं था, मैं बताना चाहूँगा। और यहाँ तक भी कह दिया गया कि तू तो हरामदा है। सर आपको यहाँ किसी को भी ऐसे शब्द कह दे, मेरे ख्याल मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप वीडियो देखिए गौर से। हरजिंदर ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वहाँ की जो फोर्स थी उसने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो अब इसको कह रहे हैं तो कल को हमें कहेंगे, तब एक्शन लिया गया, तब ऐसा हुआ। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पत्रकार ने कुछ लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? कहने लगे जी हमने हरजिंदर सिंह SHO को ये कहा कि आप हमारे सरदार भाई हो, आप भी हमें पीट रहे हो। सर इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव हो सकता है कि आप पुलिस फोर्स की तरफ लड़ रहे हो, आपको SP IG जिसका भी आदेश हो, आपको आपके ऑफिसर्स का आदेश हो, आपके ऑफिसर्स आपके पुलिसकर्मियों को भी चोट लग रही हो और आप एक विशेष वर्ग को पीटो और एक विशेष वर्ग को छोड़ दो? इज इट पॉसिबल? मैं नहीं मानता संभव। अगर ऐसा हमारा बेटा करता तो मैं ज़रूर कहता कि ये गलत है। अब उसके बाद जो है, जब इतना आपने उसको टारगेट किया है, उसके बाद आप दूसरी वीडियो पर आइए। जो दूसरी वीडियो आती है जिसमें हरजिंदर सिंह के द्वारा एक आदमी की टांग पर लाठी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कॉलर पकड़ा गया था। हाँ जी, कॉलर मान लेते हैं कॉलर, ये कोई तो उसमें क्या होता है, पहला किसान आप देख रहे हैं, पहला किसान हाथ जोड़ता है। अब वो पता नहीं किसान की क्या स्टेटमेंट होगी, लेकिन मैंने हरजिंदर सिंह को पूछा कि वो क्या कहने लगे। वो किसान ये कह रहे थे कि हमारे कुछ बीच में कुछ शरारती तत्व आ गए हैं जिनकी वजह से ये उपद्रव हुआ है, हम आपको बता देंगे, आप भी अपने पुलिस वालों को समझाइए कि ऐसा ना करें, हम आपको बता देंगे। उसी टाइम आप देखते हैं एक कुर्ते पैजामे में पहने हुए, मेरे ख्याल वो शायद शख्स यहाँ पर आए भी होंगे, ये पीछे देखो सर खड़े हैं, सरपंच साहब वहाँ के बरसत के हैं। सर आपका नाम? सर साहब सिंह, पहलवान साहब सिंह के नाम से जानते हैं। ये हैं जो काले एक ब्राउन कुर्ते पजामे में परना लटकाए हुए पुलिस के बीच में से निकल के आ रहे। अगर पुलिस ने लाठियां बरसानी होती, क्या इनके ऊपर लाठी ना बरसती? अगर पुलिस ने हरजिंदर सिंह ने, मैं पुलिस की तो यहाँ बात ही भूल जाऊँ, क्योंकि हरजिंदर सिंह जब टारगेट किया गया, एक विशेष कौम को टारगेट, 3 सिख थे, तीनों सिखों को टारगेट कर दिया गया, तो क्या हरजिंदर सिंह SHO इसके ऊपर लाठियाँ चार्ज ना करते? क्या हरजिंदर सिंह SHO उस आदमी के ऊपर लाठीचार्ज ना करता जो हाथ जोड़ रहा था? उस आदमी ने, जो वाइट कुर्ते पजामे वाले किसान, मैं उसको अब तो किसान ही कहूँगा क्योंकि किसान आंदोलन में है, उस किसान ने जब अपशब्द प्रयोग किए हैं तो तब जरूर ऐसा हुआ। मैं इसे नकारता नहीं, मैं इससे जवाब नहीं दे रहा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात की जरूर सारे वीडियो से, सारे मीडिया से कहता हूँ कि सर बॉडी, उस टाइम भी हरजिंदर सिंह ने कोई बॉडी प्रोटेक्टर नहीं पहना हुआ है। SMZ पंजाब दे ਲਈ ब्यूरो रिपोर्ट। For latest updates, like and follow our Facebook page SMZ News, and don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell icon.